गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। बच्चों, सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम। ये शब्द सभी नाम अर्थात संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके प्रयोग से वाक्य सुंदर और स्पष्ट होता है। जैसे हम किसी वाक्य को बोलेंगे कि गोपाल खेल रहा है, गोपाल पढ़ रहा है, गोपाल स्कूल जा रहा है, तो बार बार जो शब्द गोपाल गोपाल आता है वह हमारे वाक्य में स्पष्ट नहीं होता, सुंदर नहीं लगता है। हम उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। गोपाल पढ़ रहा है, वह स्कूल जा रहा है, तो वह शब्द हमारा सर्वनाम होगा। बच्चों, इस संज्ञा की परिभाषा वही है जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्द वही है जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, तो मेरी शब्द बार बार प्रयोग करेंगे तो वो वाक्य अच्छा नहीं लगेगा। इसकी जगह हम बोलेंगे मेरी माँ बहुत अच्छी है, वह मुझे प्यार करती है। तो यही हमारे सर्वनाम शब्द में भाषा की सुंदरता और इस वाक्य स्पष्ट होता है। बच्चों, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं और अन्य व्यक्ति भी उसको सुन रहा है, तो वो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे मैं, तुम, वह आदि। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम को भी हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है हमारा उत्तम पुरुष सर्वनाम। बच्चों, उत्तम पुरुष सर्वनाम में हम जो बोलने वाला है वही उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। अब बोलने वाला अपने लिए क्या प्रयोग करेगा? मैं, हम आदि इन शब्दों का सर्वनाम में प्रयोग करेगा। दूसरा हमारा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम में सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, जिनमें सर्वनाम का प्रयोग तुम, आप, तुम सभी शब्दों का प्रयोग होता है। तीसरा हमारा है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। वह है वह, वे, उसे, उन्हें। बच्चों, इसके बाद हमारा दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द हैं जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वे, यह एक मंदिर है, यह विद्यालय है, तो निश्चित है कि यह विद्यालय है, यह मंदिर है, तो ये सर्वनाम हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तीसरा हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई, कुछ, कुछ, किसी का, किसी को आदि। तो ये जो अनिश्चितता प्रकट करते हैं, अनिश्चितता प्रकट करने में इन्हीं शब्द का, जैसे शायद बारिश हो रही है, कोई आवाज़ दे रहा है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो हमारे अनिश्चितता प्रकट करते हैं। चौथा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से 2 या 2 से अधिक सर्वनाम शब्दों से के संबंध की सूचना प्राप्त हो, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, ये
जिसका, जिसकी, जिसने, उसने आदि का प्रयोग होता है। जैसी, करनी, वैसी, भरनी। तो जैसी और वैसी है, जो करेगा वो भरेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जो शब्द हमने जो पढ़े हैं वो एक दूसरे के संबंध बता रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें ताकत है वही शासन कर सकता है। बच्चों, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो आपको पता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम जिन वाक्यों के पीछे प्रश्न चिन्ह लगा होता है या जिन वाक्यों से किसने, किससे, क्या, किसके, कौन आदि शब्दों से प्रश्न बनते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। छठा हमारा है निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, निज का मतलब होता है स्वयं, है उन शब्दों का प्रयोग जो अपने लिए किए जाते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता कौन है, हम, निजता या संबंध की जानकारी देते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप हैं, ये शब्द हमारे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, ये आपको सर्वनाम समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।